इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने से पहले हम ये एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। सैलरी का बेसिस ऑफ चार्ज, सैलरी कैसे कब टैक्सेबल होती है। तो सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। सैलरी या तो ड्यू पहले हो जाए या रिसिप्ट, इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगा उस साल में ये सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो अभी जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है उसमें एडवांस सैलरी का कंसेप्ट है। तो एडवांस सैलरी मतलब ड्यू तो बाद में होनी थी, ड्यू नेक्स्ट ईयर होनी थी क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की सैलरी है, लेकिन एम्प्लॉय ने उसको एडवांस में ले लिया, इसका मतलब उसकी रिसिप्ट पहले हो गई। तो रिसिप्ट जिस साल में हो गई उसी साल में सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी, और क्योंकि वो सैलरी पहले साल में टैक्सेबल हो गई तो फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी। तो सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं। सेकेंड इलस्ट्रेशन है मिस्टर रवि की प्रीवियस ईयर 1920 की सैलरी कंप्यूट करनी है। तो पॉइंट नंबर 1, ही वॉज अपॉइंटेड इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये वर्ड आते ही प्रीवियस ईयर कब से होगा, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल 19 टू मार्च 20। अगर ये गवर्नमेंट होता तो इसका प्रीवियस ईयर हो जाता मार्च टू फरवरी। तो क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है तो इसका प्रीवियस ईयर हो गया अप्रैल टू मार्च। अब आगे पढ़ते हैं। उसने 1 अगस्त 2012 में ज्वाइन किया, और उसका जब उसने ज्वाइन किया था तो उसका ग्रेड था 2200, 4000, 250, 8000, लेकिन उसकी इनिशियल सैलरी है 3200। मतलब जब उसने ज्वाइन किया तो उसने 3200 से शुरू किया, तो 3200, अब उसको नेक्स्ट ईयर 200 रुपये बढ़ जाएंगे तो 3400 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 3600, तो इसका इंक्रीमेंट, इसकी इनिशियल सैलरी हो गई 3200 रुपये। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19। अब हमारे क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर क्या है, 1920, इसका मतलब हमारे प्रीवियस ईयर से पहले वाले प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। तो पहले वाले प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, ही रिसीव्ड एडवांस सैलरी ऑफ अप्रैल एंड May 19 एज ऑन 31 मार्च 19। तो देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि जो सैलरी आपके प्रीवियस ईयर की थी ना, अप्रैल एंड मई आपके प्रीवियस ईयर में आता है 1920 में, लेकिन ये सैलरी एडवांस ले ली प्रीवियस ईयर 18-19 में ही। तो सैलरी किस बेसिस पर टैक्सेबल होती है, ड्यू और रिसिप्ट, जो भी दोनों में से पहले हो, और रिसिप्ट पहले हो चुकी, इसका मतलब 18-19 प्रीवियस ईयर में आपकी सैलरी ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी। तो जब ये पहले टैक्सेबल हो चुकी तो इस साल टैक्सेबल नहीं होगी, तो अप्रैल मई की सैलरी हम इस साल टैक्सेबल नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 हिज एम्प्लॉयर सैंक्शनड अ लोन ऑफ 10,000 एंड 5 month सैलरी from April 20 to August 20 in advance to purchase a scooter। देखो जो लोन का अमाउंट है वो तो सैलरी में आएगा नहीं, लेकिन जो साथ में इसको एडवांस सैलरी मिली है अप्रैल 20 से लेके अगस्त की, तो ये एडवांस सैलरी हम टैक्सेबल करेंगे क्योंकि ये रिसिप्ट हो चुकी है हमारे प्रीवियस ईयर में। तो अब सबसे पहले तो जो भी सॉल्यूशन होगा तो उसमें हम ऐसे एक फॉर्मेट बनाते हैं, बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर रवि फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो इसके लिए जैसे आप नोटबुक में है तो आप हाफ पेज छोड़ दीजिए और उसके बाद वर्किंग नोट बनाइए। अब वर्किंग नोट में पहले हमको ये पे स्केल से पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में क्या सैलरी आ रही है पर मंथ। तो जब उसने ज्वाइन किया, और यहाँ पे ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उसने अगस्त में ज्वाइन किया तो यहाँ लिखेंगे हम 1 अगस्त 2012 टू, एक साल कब कंप्लीट होता है, 31 जुलाई को। इंक्रीमेंट ईयरली मिलता है, तो पहले जैसे 3200 पे ज्वाइन किया तो पहले पूरे साल 3200 मिली पर मंथ। नेक्स्ट ईयर फिर 200 का इंक्रीमेंट होगा तो 3400 हो गई, फिर नेक्स्ट ईयर 3600, फिर 38, ऐसे इंक्रीमेंट हुआ, और 4000 के बाद 250 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होगा। तो ऐसे आपको हर ईयर का लिखना है। अब हमारे लिए जो रेलिवेंट है उसको देखते हैं, हमको चाहिए कहाँ से कहाँ तक की सैलरी। तो देखो अप्रैल और मई की सैलरी ऑलरेडी एडवांस मिल चुकी है, तो हमको अब मई से चाहिए, तो मई 19 से लेके
31 जुलाई 19 तक तो उसकी सैलरी है 4500, तो मई जून जुलाई 3 मंथ की सैलरी तो 4500, सॉरी 3 मंथ की नहीं 2 मंथ्स की, क्योंकि अप्रैल और मई तो हो ही गया। जून एंड जुलाई की सैलरी तो 4500 इंटू 2, तो देखो फ्रॉम जून 19 टू जुलाई 19 4000 इंटू 2 9000 हो गई। अब नेक्स्ट जो मंथ है अगस्त 19 से लेके मार्च 20, उसकी सैलरी है 4750 इंटू 8, तो ये आ गई 38,000। अब पॉइंट नंबर 3 में जो एडवांस है उसका एडवांस सैलरी लिखते हैं। तो अप्रैल 20 से जुलाई तक, अप्रैल 20 से लेके जुलाई 20 तक इसकी सैलरी वही 4750 रही, तो 4750 इंटू 4, लेकिन इसको एडवांस अगस्त तक मिला है तो अगस्त की सैलरी भी निकालनी पड़ेगी। तो अगस्त की सैलरी कैसे आएगी, 4750 के बाद फिर 250 रुपये का इंक्रीमेंट और होएगा, तो 4750 प्लस 250, तो 5000 अगस्त 20 की सैलरी। तो अगस्त की 5000 आ गई, ये 19000 आ गई, तो ये हमारी टोटल बेसिक सैलरी हो गई। और बाद में वर्किंग नोट में आपको पूरा नोट करना है कि सैलरी कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होती है, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो अब हम इसको टैक्सेबल करेंगे, ये जो अप्रैल टू अगस्त की सैलरी है, और लोन इज़ नॉट अ सैलरी सो इट इज़ नॉट टैक्सेबल। इसमें वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं, तो वर्किंग नोट बहुत प्रॉपरली अच्छे से नोट करके आने हैं।